Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is adjectives. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि adjectives क्या होते हैं, उनके जो हैं किस तरह से हमने definition पढ़ी थी और different types के पढ़े थे. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. आज हम करेंगे degree of adjective. तो ये हमने कई बार जो है रिपीट करा है कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं. वर्ड से आपको क्लियर है कि क्वालिटी बताएंगे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटी बताएंगे क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, ईदर, नीदर, ये होंगे क्या होंगे आपके बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इस तरह से हमने डिफरेंट पढ़े थे टाइप्स के. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स. डेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं. डेफिनेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. अगर कहीं पे भी बच्चों आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको जो है क्लियर कर सकते हैं. इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं जब अनिश्चित रहता है, सम होता है, फ्यू, लिटिल, ऑल दीज आर योर इनडेफिनेट एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चों, नाउन यूज करते हैं, एंड इट कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द नाउन. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों पॉसेसिव, माई, हिज, आर, जिससे हमें पता चलता है ऑनरशिप. और यहाँ पे हमने डिफरेंस भी बताया था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन आपका, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या है ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और सब्जेक्टिव प्रोनाउन किससे पहले यूज करते हैं हम, वर्ब से, वर्ब उसके बाद आता है. बट यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले हम यूज करते हैं, बिफोर नाउन. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. कल हमने प्रॉपर नाउन से कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया था, ये भी हमने डिस्कस करा था. अफ्रीका, अफ्रीकन, इंडिया, इंडियन, इटली, इटालियन, एशिया, एशियन, चाइना, चाइनीज. तो अमेरिकन कार्स, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका नाउन है. तो ये हमने कल डिस्कस करा था बच्चों. कार्स, पीपल, अमेरिकन कार्स, चाइनीज पीपल. तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन से पहले यूज करा है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, डिफाइन किसको कर रहे हैं, कार को, पीपल को. और कार और पीपल क्या है आपके, नाउन है. क्लियर. अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल बताए थे, आई लव इंडिया. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, नाउन को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन को, कि हम क्या करते हैं, आई लव इंडिया. बट अगर हम कहेंगे आई लव इंडियन सोल्जर्स, तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सोल्जर्स को, कि भारतीय जो सोल्जर्स हैं, आई लव इंडियन सोल्जर्स. पर यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, कि आई लव इंडिया कंट्री. ये प्रॉपर नाउन है. बट अगर हम बोलेंगे आई लव इंडियन सोल्जर्स, देन इट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव. सिमिलरली यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग का नाम लिया था, इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका कंट्री में है. सिमिलरली वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब, ट्राइब को डिस्क्राइब कर रहे हैं अफ्रीकन, दैट इज वाई अफ्रीकन. इंडियन क्या है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव. क्लियर. नेक्स्ट हमने पढ़े थे आर्टिकल्स. जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके, डेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं. ये भी हम किससे पहले यूज करते हैं, नाउन से, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो योर एडजेक्टिव. नेक्स्ट हमने पढ़े थे कंपाउंड एडजेक्टिव. आज हम पढ़ेंगे बच्चों द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, 3 टाइप्स के होते हैं. एक होती है सुपरलेटिव. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दीज डिग्रीज आर एप्लीकेबल फॉर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव है, क्या है, ही इज ए गुड बॉय, गुड, बेटर, बेस्ट. अगर हम बेटर बोलेंगे तो कौन सी होगी बच्चों, कंपैरेटिव. अगर हम बेस्ट बोलेंगे तो क्या होगी बच्चों, वो सुपरलेटिव, एक डिग्री जो है ऊपर हो जाती है. क्लियर. हायर देन कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, कंपैरेटिव हायर देन पॉजिटिव. क्लियर. तो इस तरह से डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट. ही इज ए गुड बॉय, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय. और अगर हम बोलेंगे ही इज द बेस्ट बॉय, अब हम पूरे ग्रुप से बोल रहे हैं कि ही इज द बेस्ट बॉय, ये सबसे अच्छा बच्चा है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, कि किसी भी लड़के से जो है ये बेटर है. क्लियर. तो इस तरह से इसको नोट डाउन करें और फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. और आर्टिकल्स का भी दिया है यहाँ पे. अगर हम
स्पेसिफाई करेंगे, पर्टिकुलर किसी की बात करेंगे तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अगर हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पर्टिकुलर नहीं बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड योर इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। क्लियर? तो ये भी हम नाउन से पहले यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड योर एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप। इसके बाद हम बाद में जो है डिग्री भी करेंगे बच्चों। पहले हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद हम लेटर वी विल डू द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बिग नेशन। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बिग इज योर एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव है क्योंकि वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि क्या है, बिग है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बिग है। अगर हम बोलते हैं शॉर्ट है, लार्ज है, स्मॉल है, गुड है, बैड है, क्या है ये? क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? नाउन की क्वालिटी बताएंगे तो देन इट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप लोग करें। यहाँ पे दे एट सम सैंडविचेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सैंडविचेस कैसी हैं? सम। क्या एग्जैक्ट नंबर है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है एग्जैक्ट नंबर, इनडेफिनेट नंबर है। तो ये क्या है? सम। यहाँ पे सम सैंडविचेस, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं आप बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, और उसमें भी कौन सा है आपका? इनडेफिनिट। क्लियर? चाहे वो डेफिनेट है चाहे इनडेफिनेट है, क्या है वो? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। क्लियर? डेफिनेट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, बट इनडेफिनेट क्या होते हैं आपके? सम, फ्यू, लिटिल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। तो आप दोनों लिख सकते हैं, देयर आर 5 ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हमने क्या लिखा है? एग्जैक्ट नंबर। क्लियर? न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे हमने पढ़ा है बच्चों, इसको आप घर में जाके रिवाइज करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, राइट? तो क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव फर्दर डिवाइड, जैसे हमने बोला है, अगर एग्जैक्ट नंबर है या सीरीज में है देन इट इज कॉल्ड योर डेफिनेट एडजेक्टिव। कार्डिनल नंबर्स, अगर एग्जैक्ट नंबर है तो कार्डिनल नंबर्स, और एग्जैक्ट नंबर नहीं है, सीरीज में, ऑर्डर में है, देन इट इज योर ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट हमने करा था सम इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, बट किस कैटेगरी में आता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इज सेम, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ये आप उसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ये क्या है आपका? डेफिनेट। और डेफिनेट में भी क्या है आपका? कार्डिनल। दोज मैंगोज आर एक्सट्रीमली स्वीट। अब हम क्या कह रहे हैं? दोज मैंगोज, जैसे हमने पढ़ा था नियर टू द स्पीकर और फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो यहाँ पे हम दोज कह रहे हैं तो इट इज क्या है? फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। बट हम किसके साथ यूज कर रहे हैं? मैंगोज, नाउन के साथ यूज कर रहे हैं।
That is why it is your demonstrative adjective. क्या है ये आपका demonstrative adjective. और क्या है ये, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंगोज. अगर एक मैंगो होता तो क्या लिखते हैं आप बच्चों? दैट मैंगो इज एक्सट्रीमली स्वीट. क्या लिखते हैं? दैट मैंगो इज एक्सट्रीमली स्वीट. बट यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? दोज मैंगोज आर एक्सट्रीमली स्वीट. तो दिस इज योर क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और स्वीट बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं हम? क्वालिटी बता रहे हैं. भाई मैंगो कैसा है? मीठा है. अगर हमें कड़वा होगा तो हम क्या लिखेंगे? बीटर है. राइट. तो यहाँ पे क्वालिटी भी बता रहे हैं मैंगो की, और डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं कि वो मैंगोज क्या है? एक्सट्रीमली स्वीट है. तो दो यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं इन दिस सेंटेंस. दो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड स्वीट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि उसके बता रहे हैं कि स्वीट है या बिटर है या सोर है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है. कोई भी आप क्वालिटी बताएंगे, चाहे मैंगो है, चाहे बिटर गार्ड है, या कोई भी आपका है, एप्पल है, क्वालिटी बता रहे हैं हम कि ये स्वीट है, सोर नहीं है, खट्टा नहीं है, मीठा है, कड़वा नहीं है. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम? क्वालिटी बता रहे हैं. तो दो है यहाँ पे, दो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और स्वीट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. दोनों क्या है बच्चों? सेम है, कंफ्यूज ना करें. नीदर स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है कि कोई भी जो स्टेटमेंट है इट्स नॉट करेक्ट. नीदर, कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है. तो नीदर क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्या है बच्चों आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो इस ऐसे कोई भी सेंटेंस है तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें टाइप बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बच्चों? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप. तो हमने पहले आइडेंटिफाई करा कि कौन सा हमारा एडजेक्टिव है. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों? अगर नाउन से पहले यूज हुआ है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो वर्ड क्या होगा आपका? एडजेक्टिव. उसके बाद हम क्या कौन सा एडजेक्टिव है, टाइप कौन सा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं इन द सेंटेंस विच वन इज योर एडजेक्टिव. तो नाउन से पहले, यहाँ पे भी क्या है? दोस्त क्या है? नाउन से पहले. नीदर स्टेटमेंट, कोई भी जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट करेक्ट. अब क्या है? दीज बनानास. अब आप लोग देखें ये कौन सा है बच्चों? दीज बनानास आर रेडी टू ईट. ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों? दो मैंगोज जो क्या थे? थोड़ी दूरी पे थे, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. बट अब हम क्या कह रहे हैं? दीज मैंगोज, दीज बनानास. तो हमारे पास जो है नियर टू द स्पीकर है या क्लोज टू द स्पीकर, यू कैन से. दीज बनानास प्लूरल है, तो दीज और बनानास आपका नाउन है, तो नाउन से पहले हमने यूज किया है. दैट इज व्हाई इट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम. दोज, दीज, दिस, दैट. सिंगुलर के लिए हम दिस और दैट यूज करते हैं, प्लूरल के लिए दोज एंड दीज. तो दीज बनानास आर रेडी टू ईट. तो दीज क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. विच स्वेटर डू यू वांट टू परचेस. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यूज बिफोर नाउन then it is considered as a interrogative adjective. अगर इसके बाद जो है एग्जैक्ट इंट्रोगेटिव जो है वर्ड्स हैं, इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड्स के बाद एग्जैक्ट आफ्टर दैट वर्ड कोई नाउन नहीं होता, अगर हम बोलते हैं विच इज योर स्वेटर, तो क्या वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता? ऑब्वियसली नहीं होता बच्चों, क्योंकि एग्जैक्ट इसके बाद हमने नाउन नहीं यूज करा है. तो इन दैट केस इट इज नॉट कंसीडर्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? स्वेटर है, नाउन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव.
तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे आपको फाइंड आइडेंटिफाई करना है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों ये जो है विच, क्योंकि विच आप वैसे भी क्वेश्चन पुट करेंगे तो विच इज योर सेटर भी बोल सकते हैं, तो इन दैट केस विच इज नॉट योर एडजेक्टिव, क्लियर। बट हियर इट इज योर एडजेक्टिव बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने नाउन को यूज करा है आफ्टर दैट वर्ड। तो विच क्या है बच्चों यहाँ पे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हिज नोटबुक इज ऑन द डेस्क। अब किसकी नोटबुक, नोटबुक क्या है, नाउन, पॉसेसिव, हिज होता, हर होता, माई होता, तो क्या है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन नोटबुक को बता रहा है कि ये किसकी नोटबुक है। तो दिस इज, तो हिज इज योर क्या है बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव जहां पे आपको ऑनरशिप पता चल रहा है, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जहां पे आपको लगता है कि क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की या क्वांटिटी बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कि कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है इन दिस सेंटेंस, क्लियर। गिव द पेंसिल टू दैट चाइल्ड। अब चाइल्ड से पहले क्या यूज करा हमने, दैट, तो दैट क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या है यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड को वो डिस्क्राइब कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने हैं, ऑरेंज है आपका नाउन। सबसे पहले आपको फाइंड आउट ये भी करना है कि विच वन इज योर नाउन इन द सेंटेंस। अगर आपको ये पता होगा कि नाउन कौन सा है सेंटेंस में, तो उससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज योर एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं, फ्यू नंबर है, इनडेफिनेट क्वांटिटी है, तो ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर लेफ्ट, तो फ्यू क्या है आपका, क्वांटिटी है, इनडेफिनेट क्वांटिटी है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, या आप इसको क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, आपको फाइंड आउट करना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या डिस्ट्रीब्यूटिव है, या पॉसेसिव है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, नाउन को फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो क्वालिटी बता रहा है, क्या क्वांटिटी बता रहा है। जैसे यहाँ पे फ्यू ऑरेंजेस है तो क्वांटिटी बता रहा है, 5 ऑरेंजेस है तो क्वांटिटी बता रहा है, विच ऑरेंज बोलेंगे तो क्या बताएंगे वो, इंट्रोगेटिव। स्वीट मैंगो बोलेंगे तो क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव। नीदर ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, नीदर मैंगोज आर स्वीट, कोई भी मैंगोज जो है स्वीट नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। दोज मैंगोज आर स्वीट, तो दोज क्या हो गया आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक वन मोर एक्सरसाइजेज है, इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको फाइंड आउट करना, अभी इसमें टाइप नहीं लिखने हैं आपको, बट प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी इसमें हमने क्या लिखा था बच्चों, टाइप लिखे थे कि यहाँ पे बिग था, पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि कौन सा हमारा जो है एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने बताई थी कि कौन सी टाइप का है। बिग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, टाइप कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दे एट सम सैंडविचेस, सम क्या है आपका, एडजेक्टिव, बट कौन सा है ये, क्वांटिटेटिव, इंडेफिनिट। 5 ऑरेंजेस क्या है बच्चों, 5 इज योर एडजेक्टिव, नंबर्स बता रहे हैं हम, 5 ऑरेंजेस, exact number, definite, cardinal numbers. Those mangoes are extremely sweet. Those mangoes, those. तो क्या है यहाँ पे, demonstrative है, sweet, quality बता रहा है,
neither distributive, B is demonstrative, which sweater, interrogative, he is possessive, he is her, my, give the pencil to that, अगेन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, बट क्या है, ये सिंगुलर है, ओनली a few oranges, तो few क्या है आपका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, बट इनडेफिनेट। बट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें बच्चों। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कंगारू के क्या होते हैं, हैज लॉन्ग लेग्स, तो लॉन्ग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। हमारे प्रोफेसर कैसे हैं, ब्यूटीफुल एंड टॉल, तो ब्यूटीफुल और टॉल दोनों क्या हो गए हमारे, क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटेटिव। द कर्ड इज सोर, सोर क्वालिटी बता रहे हैं कि खट्टी है। द बॉटल कैसी है, बॉटल ब्लैक है। तो यहाँ पे एक एक करके इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ऋषि इज एन ऑनेस्ट, तो ऋषि के बारे में बता रहे, क्वालिटी बता रहे हैं कि ऑनेस्ट है। काइंड हार्टेड है, दोनों क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसा है, ऑनेस्ट है और काइंड हार्टेड है, क्वालिटेटिव हो गया। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करें और फिर हम इसको यहाँ पे आपको कराएंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको करके बताया था बच्चों अभी कि लॉन्ग है, राइट, तो लॉन्ग क्या है आपका एडजेक्टिव। सिमिलरली क्योंकि लॉन्ग क्यों है बच्चों, क्योंकि लेग्स बता रहे हैं उसके कैसी हैं, लंबी है। आइडेंटिफाई उसको जो है और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई छोटी हैं, लंबी हैं, कैसी हैं कंगारू की लेग्स, क्वालिटी बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपको ये नहीं बताने की क्या है, बट आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि कौन सा टाइप का है। आर प्रोफेसर इज ब्यूटीफुल एंड टॉल, हमारे प्रोफेसर कैसे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसे हैं, ब्यूटीफुल एंड टॉल। तो ब्यूटीफुल और टॉल क्या हो गए आपके, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एंड टॉल क्या है, ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी बता रहे हैं। द कर्ड इज सोर इन टेस्ट, जो दही है वो कैसी है, खट्टी है। तो क्या बता रहे हैं बच्चों, क्या क्वांटिटी बता रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं बता रहे, यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं कि खट्टी है। तो सोर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। लॉन्ग, ब्यूटीफुल, टॉल, सोर, द कर्ड इज सोर इन टेस्ट। बॉटल कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक इज योर क्या है आपका एडजेक्टिव। क्योंकि बॉटल है, बॉटल क्या है आपका नाउन है, नाउन के बारे में कौन बता रहा है कि ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, कोई भी कलर लिखा होगा, अगर नाउन से पहले लिखा होगा दैट इज योर एडजेक्टिव, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है, किसको कर रहा है, बॉटल को। नेक्स्ट है बच्चों, ऋषि इज ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन। अब ऋषि की क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं कि ऋषि कैसा है, ईमानदार भी है और काइंड हार्टेड भी है। तो यहाँ पे दो कौन से एडजेक्टिव्स हैं बच्चों, ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड। कौन कौन से हैं दो, ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड। The party was noisy and neighbors were unable to sleep due to it. तो यहाँ पे क्या है, पार्टी कैसी थी, नॉइजी थी। तो नॉइजी डिस्क्राइब, पार्टी को डिस्क्राइब कर रहा है कि पार्टी कैसी थी, नॉइजी थी। ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड, नॉइजी, तो पार्टी कैसी थी, नॉइजी थी। द कार हैज, तो किसके बारे में बता रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि पार्टी कैसी थी, बहुत ज्यादा नॉइसी थी, दैट्स द रीजन नेबर्स वर अनेबल टू स्लीप। द कार हैज बिकम रस्टी, अब कार के बारे में बता रहे हैं, कार की विशेषता बता रहे हैं, कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसी है, वो रस्टी है। रस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जंक लगना, रस्टिंग एक प्रोसेस है। आफ्टर नॉट बीइंग यूज्ड,
तो यहाँ पे क्या होगा, रस्टी क्वालिटी बता रहे हैं कि कार कैसी हो गई है, रस्टी, जंग लग गया है। जब बारिश में या बाहर रखते हैं तो मॉइस्चर से क्या होता है, आयरन में रस्ट लग जाता है। तो रस्टी क्या है आपका एडजेक्टिव, नॉइजी, रस्टी, द कार हैज बिकम रस्टी, द होल टीम वाज अवॉर्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। अब टीम क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, और इसके बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, होल। तो होल क्या है आपका एडजेक्टिव, किसके बारे में बता रहा है, टीम के बारे में बता रहा है कि होल टीम, कि पूरी टीम क्या है, वॉज अवॉर्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या है, होल इज योर एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंडियन टीम, यहाँ पे इंडिया टीम नहीं लिखा है बच्चों, इंडियन टीम वन द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे इंडियन क्या है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना है बच्चों, प्रॉपर नाउन से बनाया, एंड प्रॉपर नाउन इज योर इंडिया। प्रॉपर नाउन क्या है आपका इंडिया। प्रॉपर नाउन इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंडियन टीम, तो कलेक्टिव नाउन है, वन द क्रिकेट मैच। हीना इज अ क्लेवर गर्ल। अब हम किसके बारे में बता रहे हैं, कि हीना के बारे में बता रहे हैं कि कैसी है, क्लेवर गर्ल है। तो क्लेवर क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। तो क्लेवर इज योर एडजेक्टिव। रस्टी, नॉइजी, होल, इंडियन, क्लेवर, ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको जो है आगे लिख सकते हैं, विच वन इज योर क्वालिटेटिव है, कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इस तरह से आप जो है इसके आगे उसके टाइप भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। आइडेंटिफाई करना है आपको एडजेक्टिव, और उसके टाइप्स को उसके आगे लिखना है। तो दिस इज द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, कोई भी आंसर लिखते हैं तो फाइंड आउट द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि ये आंसर आप क्यों लिख रहे हैं। क्लियर। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन करें और घर में जाके प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे व्हाट इज द डिग्री। अभी मैंने सिंपल आपको बताया था बच्चों, अभी हमने पूरा जो है एक्सरसाइज कर ली, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या होते हैं, एक्सरसाइज कर ली बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स कर ली। अब हम करेंगे डिग्रीज, क्या होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव्स की। एक होता है पॉजिटिव डिग्रीज। तो अभी सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि ये जो है हमारी यूज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, द फर्स्ट एंड द बेसिक फॉर्म, जो पहली वाली डिग्री होती है, फर्स्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम गुड की बात करते हैं, कई बार आपने बोलते हैं ना, ही इज अ गुड बॉय। और सिंपल हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाया कि राम इज ए गुड बॉय, राम के बारे में बताया, भाई राम या सीता इज ए गुड गर्ल। तो हम बोल रहे हैं एक पॉजिटिव डिग्री बोल रहे हैं, कि पॉजिटिव उसके लिए बोल रहे हैं कि ये अच्छी लड़की है, ये अच्छा लड़का है। क्लियर। अगर हम कंपेयर करेंगे, राइट, तो इन पॉजिटिव डिग्री वी यूज, क्या यूज करते हैं हम, एज और सो, बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री। ही इज एज गुड एज। अगर हम सिंपल बोलेंगे कि शी इज अ गुड गर्ल, शी इज ए, तो हम सिंपल उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि हाँ भाई ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। बट अगर डिग्रीज यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, एज और सो, बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री, एज गुड एज।
नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये किससे हायर होती है, पॉजिटिव से हायर होती है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, देन, हायर फॉर्म देन पॉजिटिव डिग्री। गुड का क्या हो जाता है, बेटर। तो और एज यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री। सिमिलरली वी यूज देन आफ्टर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द डिग्री। देन ही इज बेटर देन श्याम, ही इज बेटर देन राम। तो इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से, तो दैट इज कॉल्ड योर कंपैरेटिव डिग्री एंड इट इज क्या होती है, हायर होती है देन, हायर फॉर्म देन पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री थर्ड डिग्री होती है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री, बेस्ट। इन सुपरलेटिव डिग्री वी कैन सी एडजेक्टिव एंडिंग विद। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उसमें एंड में क्या होता है, EST, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है, EST, या क्या होता है, ST, हाईएस्ट। मोस्ट यूज करते हैं, मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, हाईएस्ट, बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये किससे होते हैं, हाईएस्ट ऑफ द डिग्री, पॉजिटिव और कंपैरेटिव से और ज्यादा क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्लियर। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। सिंबल्स क्या हैं इनके, गुड में हम यूज करते हैं एस और सो, बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री यहाँ पे हम यूज करते हैं देन, और यहाँ पे एंड में होता है EST, और सेकंड क्या होता है आपका, मोस्ट। क्लियर। तो ये दिस इज योर पॉजिटिव, comparative, and this is your superlative. Clear? Good, better, best. तो जब भी इन अ सेंटेंस वी यूज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो इस तरह से आपको एज और सो लिखना है पॉजिटिव डिग्रीज में, देन यूज करना कंपैरेटिव डिग्री में, EST और मोस्ट यूज करना है सुपरलेटिव डिग्रीज में। अब अकॉर्डिंग टू द हम कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव्स। अब कैसे यूज करेंगे वो अभी हम लेटर डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे। द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो फर्स्ट क्या है बच्चों, इसको पहले नोट डाउन करें। ये रूल्स हैं कुछ कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है बच्चों द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है पॉजिटिव, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, गुड, ही इज अ गुड बॉय, एग्जाम्पल में देखेंगे आप। he is better than any other boy, he is the best boy। तो इस तरह से आप यूज करेंगे इन डिफरेंट सेंटेंसेस। फर्स्ट है, कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट्स दिए हैं आपको जो आपको लर्न करने हैं। कंपैरिजन विद ER और EST। वी यूज ER और EST विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब किन के साथ कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम ER और EST को यूज करते हैं। अब क्लीन अगर हम बोलेंगे क्लीन, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, क्लीनर। तो हमने अभी क्या बोला है बच्चों, ER और EST, चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो। तो कंपैरेटिव में क्या ऐड करेंगे आप, ER, और सुपरलेटिव डिग्री में आप यूज करेंगे EST। क्लियर। तो ये क्या है आपके पॉजिटिव डिग्री। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, स्मॉलेस्ट वन। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं
जिनमें हम ऐड करते हैं ER और EST। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं, घर में जाके दिस इज योर होमवर्क कि इसको जो है ऐड करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसमें जो है हम ER और EST को ऐड करते हैं। दिस इज योर होमवर्क। तो बच्चों घर में जाके जरूर रिवाइज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।